नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टॉक मार्केट पावर में। तो दोस्तों, आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, इस स्टॉक की कीमत कभी 2000 रुपये थी और जब इसकी कीमत 2000 रुपये थी तब भी इसने अपने इन्वेस्टर्स को करोड़पति बनाया था। और आज इस स्टॉक की कीमत काफ़ी कम है और अगर अभी आपने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया तो ये आपको मालामाल बनाने के लिए तैयार है। आपको अभी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप मालामाल बन सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को चालू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो आए आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं चार्ट में, ये जो शेयर है इसका प्राइस 3 मार्च 2000 को 2138 रुपये शो कर रहा है। 3 मार्च 2000 को इसकी जो कीमत है ये 2138 रुपये थी और इसकी जो लिस्टिंग हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 1999 को। 1 जनवरी 1999 को जब इसकी लिस्टिंग हुई थी तब इसकी कीमत थी मात्र 36 रुपये। यानी कि 15 महीने में इस स्टॉक ने 2000 के आंकड़े को भी पार कर दिया 36 रुपये से। तो दोस्तों, आज हम इसी स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं ये स्टॉक है HFCL। यहाँ पर देख सकते हैं आप HFCL का जो रिटर्न है पिछले एक साल का 90.93% रहा है। अगर आप 6 महीने का रिटर्न देखें तो 6 महीने में 106% का रिटर्न दिया है, 106% का रिटर्न। और अगर पिछले एक महीने का आप देखेंगे तो 16.22% का रिटर्न है इसका, 16.22% का। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त रिटर्न दिया है इसने। और फिलहाल ये जो स्टॉक है 49 रुपये 50 पैसे पर चल रहा है और इसके पहले ये एक अच्छी खासी रैली कर चुका है। अगर आप इसके पहले देखेंगे तो इसका इस स्टॉक की कीमत देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो HFCL है इसकी कीमत 22 अप्रैल 2021 को 24 रुपये 20 पैसे थी। यहाँ पर देखिए साफ साफ आप देख सकते हैं 24 रुपये 20 पैसे 22 अप्रैल 2021 को इसकी कीमत थी 24 रुपये और 21 पैसे। अब उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ। आगे आप देखिए यहाँ पर 21 मई 2021 को 21 मई 2021 को स्टॉक की जो कीमत है वो 49 रुपये 10 पैसे है, 49 रुपये 10 पैसे। यानी कि एक महीने में इस स्टॉक की कीमत दुगनी हो गई है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने एक महीने के अंदर। दोस्तों, इसके अलावा हम बात करें तो HFCL जो है ये भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में फाइबर ऑप्टिकल केबल दे रही है। इसके अलावा अगर हम कंपनी का प्रोडक्ट रिवेन्यू देखें तो टेलीकॉम से 22% का है और टर्नकी जो इनका जो प्रोजेक्ट चल रहा है इतना सारा टर्नकी प्रोजेक्ट से इनका 78% का रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। अगर हम कंपनी के प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो कंपनी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो है टेलीकॉम इंफ्रा प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत ओपन वाईफाई कंप्लायंट एक्सेस पॉइंट्स आता है और जो कंपनी है ये PM वाणी जो सरकार की योजना है उसमें भी सरकार के साथ काम कर रही है। दोस्तों, HFCL ने कोलैबोरेशन किया हुआ है लीडिंग कोर सॉल्यूशंस प्रोवाइडर्स के साथ ताकि वो PM वाणी प्रोग्राम के लिए आउटडोर एंड इंडोर TIP प्रोवाइड कर सके ओपन वाईफाई पॉइंट्स के लिए। जो PM वाणी प्रोग्राम क्या है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ। PM वाणी प्रोग्राम जो है वो इंडियन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। इसको पब्लिक वाईफाई प्रोजेक्ट भी कहते हैं। इस प्रोजेक्ट में सरकार का टारगेट है कि लाखों लोगों के घरों तक वाईफाई हॉटस्पॉट और हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा किफ़ायती दरों पर पहुंचाई जाए। इससे भारत इंटरनेट के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहता है। यानी इंटरनेट की जो ज़रूरत है और उसकी जो आपूर्ति है वो निर्बाध आपूर्ति करना चाहता है। इसके अलावा दोस्तों, HFCL को UP मेट्रो कॉरपोरेशन का 221 करोड़ का ऑर्डर भी मिला हुआ है और इस ऑर्डर के तहत वहां पर कंपनी को डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम ये सारा काम मिला हुआ है। इसके अलावा कंपनी के पास कानपुर और आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट का भी काम है। इसके तहत कानपुर में 32.4 किलोमीटर और आगरा में 14 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर का काम कंपनी को मिला हुआ है और ये जो प्रोजेक्ट है ये 2023 तक कंप्लीट होने का अनुमान है। जो इसकी एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट है वो 2023 तक की है। दोस्तों, HFCL के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि
उसे सरकार की पीएलआई स्कीम का भी फ़ायदा मिलने वाला है। जो सरकार की पीएलआई स्कीम है, इसके तहत कुछ सेक्टर्स को सरकार रियायती दरों पर ऋण दे रही है, यानी कि जो ऋण कोई भी कंपनी लेगी उसको जब वो चुकाने जाएगी उसको तो उसमें सब्सिडी दी जाएगी। तो ये जो पीएलआई स्कीम लॉन्च की गई है, इस स्कीम में एचएफसीएल भी इसके लिए अप्लाई करने वाली है। तो ये एचएफसीएल के लिए और भी अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इस कंपनी का नेट प्रॉफिट बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2017 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 129 करोड़ रुपए, जो कि 2018 में बढ़ करके 170 करोड़ रुपए हो गया, और 2019 में वही 232 करोड़ रुपए हो गया, और 2020 में 238 करोड़ रुपए, और 2021 में आप देख सकते हैं 246 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लगातार पिछले 5 सालों से कंपनी की जो नेट इनकम है, नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का, वो बढ़ता ही जा रहा है। यानी कि कंपनी पिछले 5 सालों में फ़ायदे में जा रही है। और ऐसा क्यों हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इसका अगर कारण हम जानना चाहें तो इसका साफ साफ कारण ये है कि जब ये जो कंपनी है HFCL, ये ऑप्टिक फाइबर के क्षेत्र में काम करती है। तो अगर आप बात करें जब से 4G आया है, तो उसके बाद से ऑप्टिक फाइबर का जो काम है और जो प्रोजेक्ट है वो HFCL को मिलना शुरू हो गया। तो इसी वजह से ये जो शेयर बीच के समय में पेनी स्टॉक बन गया था, तो अभी जब से 2016 के बाद से 4G लॉन्च हो गया है, तब से इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, और 5G आने के बाद इसमें ग्रोथ होने के चांसेस और भी ज़्यादा हैं। अभी आपने जो देखा पिछला इसका जो मूवमेंट हुआ है 23-24 रुपये से ये 50 रुपये पर आ गया है। तो ये अभी जो 5G की टेस्टिंग चल रही है इसी का परिणाम है। और अभी आने वाले सालों में जब 5G लॉन्च हो जाएगा तो इसके हाथ में और भी प्रोजेक्ट आएंगे। फिलहाल तो चल ही रहे हैं, और भी प्रोजेक्ट आएंगे। तो इसलिए ऐसा ये जो शेयर है अभी अगर इसको हम कुछ सालों के लिए ले आगे के लिए, तो बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो यहाँ पर देखिए प्रोमोटर के पास 42.05% की होल्डिंग है। FII के पास जो होल्डिंग है वो 2.18% की है। DII के पास है 0.07%, और बाकी पब्लिक के पास है 55.7%। तो यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाने वाला हूँ। देखिए ये जो चार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर आप देखिए मार्च 2020 से आपको यहाँ पर प्रोमोटर की होल्डिंग दिखाई दे रही है। अगर आप देखेंगे तो मार्च 2020 में प्रोमोटर होल्डिंग थी 38.64%, और उसमें से 67.85% जो था इनका, वो इनका प्लेज होल्डिंग था, यानी उतना शेयर प्लेज रखा हुआ था। अब देखिए जून में क्या हुआ। जून में भी जो होल्डिंग है उनकी उतनी ही है 38.64%, लेकिन जो उनका प्लेज शेयर है जो गिरवी रखा था उन्होंने घटा लिया, उसका परसेंट 55.48% आ गया। और इसी तरह से देखिए सितंबर में क्या हुआ, इनकी होल्डिंग भी बढ़ी है 38.64 से बढ़ करके ये हो गया है 39.73%, और जो प्लेज शेयर था वो भी घट करके 47.33% पे आ गया। अब इसी तरह से देखिए दिसंबर 2020 में वहाँ पर जो प्लेज शेयर है वो और घट गया और 44.72 में आ गया था, और अभी मार्च क्वार्टर में भी उतना ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रोमोटर है वो लगातार जो है अपनी प्रोमोटर की होल्डिंग भी बढ़कर 38 से 42% हो गई, और प्लेज शेयर जो था वो 67% से 44.72% में आ गया। तो लगातार जो इन्होंने शेयर्स अपना प्लेज रखा था उसकी जो संख्या ये घटा रहे हैं, यानी कि कंपनी फ़ायदे में जा रही है। प्रोमोटर को कंपनी के ऊपर भरोसा है। अगर किसी कंपनी के जो ऑनर है या के जो प्रोमोटर हैं वो अगर अपने प्लेज शेयर्स की जो संख्या है उसका जो परसेंट उसको घटाने लगे, तो यानी कि समझिए कि कंपनी पर उनको भरोसा है और कंपनी आगे चलकर और अच्छा करने वाली है। तो ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि कंपनी अच्छा कर रही है और आगे और भी अच्छा करेगी। अगर हम इनके प्रोजेक्ट्स की बात करें तो अभी तो मैंने आपको बताया ही कि इनको कितने सारे प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं और सारे प्रोजेक्ट्स इनके चल रहे हैं। तो सारे प्रोजेक्ट्स जो अभी चल रहे हैं उनकी वजह से आपको ये तेज़ी देखने को मिली है। और 5G अभी लॉन्च हो जाएगा तो इसके बाद ये तो अभी दौड़ना शुरू किया इस शेयर ने। जब अभी 5G लॉन्च हो जाएगा तो इसको और प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, और रिलायंस का साथ रहा और जिस तरह से सरकारी प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं तो समझ लीजिए सब कुछ सही रहा। तो ये जो कंपनी है आपको यहाँ से काफ़ी आगे दिखाई देने वाली है। तो इसीलिए मैंने कहा आपको कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये आपको अभी बहुत सही प्राइस पे मिल रहा है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ से आपको ये कंपनी जो है काफ़ी आगे दिखाई देगी आने वाले कुछ सालों में,
और अभी आप अगर आप देखेंगे तो हो सकता है इस साल भी ये आपको यहाँ से काफ़ी आगे दिखाई दे। और फिलहाल अगर हम इसकी बात करें तो ये 50 के लेवल पर आकर के थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है यहाँ पर। और जहाँ तक इसका अगर देखें तो रेजिस्टेंस इसका 54-55 पे, अगर 54-55 का लेवल के ऊपर ये स्टेबल हो गया तो वहाँ से फिर अच्छी खासी रैली देगा। तो दोस्तों आपके लिए मैं इस चैनल पे इसी तरह के वीडियो और भी लाता रहूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।